नहीं है ना तो किसी दूसरे स्टूडेंट की बुक से देख ले। और दूसरा मार्क्स होना चाहिए सबके पास। नीचे बैठो, खड़े क्यों हैं? एक दूसरे के पास बैठ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, चैप्टर नंबर 12 दिया है हमारा ब्राउजिंग इंटरनेट। तो ये हमने कुछ पढ़ लिया था और कुछ इसमें रह गया था, तो जो रह गया है वो पढ़ लेते हैं। पेज नंबर जो दिया है हमारा 120 पे आ जाइए। पेज नंबर 120, हेडिंग दिया है न्यूज़। तो न्यूज़ क्या है? इंटरनेट की एक सर्विस है। इनके न्यूज़ वैसे हम उस पर देख ही सकते हैं, अपने घर में टीवी लगा होता है, उस पर आप चैनल्स पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर हैं और न्यूज़ जानना चाहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप अपने फ़ोन से या फिर कंप्यूटर से इंटरनेट स्टार्ट करें और वहाँ से आप न्यूज़ ले सकते हैं। तो क्या दिया है? मोस्ट ऑफ अस हैव ए इंटरेस्टिंग नाउ एज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। वी कैन अपडेट ourselves with the live news like important headlines, cricket scores, share market trends, weather details। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर हम बाहर हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घर पर नहीं है, तो अगर हमें न्यूज़ लेनी है तो आप इंटरनेट के थ्रू न्यूज़ से अपडेट होते रहेंगे। क्या प्रॉब्लम है पीछे? एक महीने से तेरा बैग नहीं रखा गया जब से। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस देख लेते हैं। पूरी डिटेल्स में न्यूज़ नहीं लेने की आवश्यकता है, हेडलाइंस देख लीजिए। इसके अलावा आप क्रिकेट स्कोर दिया है, शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, और वेदर डिटेल्स, मौसम की जानकारी भी आप ले सकते हैं। फिर दिया है चैटिंग्स। इसके बारे में आपको सब पता ही है। चैटिंग आप इंटरनेट पर चाहे व्हाट्सएप के थ्रू करो या फेसबुक के थ्रू करो, या फिर कुछ इंटरनेट की एप्लीकेशंस होती है जिसको इंस्टाग्राम होता है जैसे आपका, और ब्लॉगजेट सॉफ्टवेयर होते हैं जो इंटरनेट पर जिस पर आईडी बनती है उसके थ्रू आप चैटिंग कर सकते हैं। तो दिया क्या है बुक में? चैट रूम इज द एरिया ऑफ द इंटरनेट अदर कंप्यूटर नेटवर्क वेयर यूजर कैन कम्युनिकेट। तो इंटरनेट पर एक ऐसा रूम, चैट की बात हो रही है, ऐसा रूम जिस पर बहुत सारे यूजर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब जुड़ते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर और रिसीव करते हैं। जो पढ़ा रहा हूँ ना, अगर पूछ लेना बताए जाने का फिर पिटेगा, इसलिए जो कह रहा हूँ उसको सुन ले। नेक्स्ट क्या दिया है? कहाँ थे हम? हाँ, इट्स अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू द इंटरेस्टिंग मैसेजिंग। देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ चैट्स बेसिक और व्हाट पीपल आर चैटिंग अबाउट। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इंटरनेट पर चैटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनेट। अगर हमें इंटरनेट को शुरू करना है, हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, तब हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। क्या दिया है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम विद द इंटरनेट एक्सप्लोर एनी अदर ब्राउज़र। सबसे पहले चाहिए आपको एक कंप्यूटर, अगर आप पीसी पर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर पीसी नहीं ले रहे हैं तो आपको चाहिए एक मोबाइल फ़ोन। आपके मोबाइल फ़ोन में क्या होना चाहिए? इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, या फिर इसके अलावा कोई भी वेब ब्राउज़र। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकंड, ए मोडेम, माउस एंड ए टेलीफोन लाइन। ए मोडेम मतलब कोई भी डाटा सिग्नल वाला जिससे हम टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट रहता है, कंप्यूटर के लिए बता रहा है, एक वो चाहिए। अगर फ़ोन से चला रहे हैं तो डायरेक्टली आप अपने फ़ोन से चला सकते हैं, सिम होना चाहिए उसमें और नेट प्रोवाइड हो। एन इंटरनेट कनेक्शन अकाउंट फ्रॉम ए गुड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। इसके अलावा एक इंटरनेट का कनेक्शन ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे हमारा एयरटेल है, रिलायंस, आइडिया, वोडाफोन, ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें इंटरनेट अवेलेबल कराते हैं। तो ये 3 से 4 चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, तब आप आसानी से अपने सिस्टम में या फिर मोबाइल में इंटरनेट को रन कर सकते हैं। यूजिंग इंटरनेट, तो इंटरनेट के बहुत सारे यूज है, सभी बच्चे जानते हैं, फिर भी बुक में क्या कहा है वो देख लेते हैं। द इंटरनेट इज द सिंपल टर्म्स इज ए नेटवर्किंग ऑफ द इंटरलिंक्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट क्या है? सिंपल सी एक टर्म है, एक नेटवर्क है जो इंटरलिंक एक दूसरे से जुड़ा रहता है कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे से कनेक्ट है। विच इज़ द एक्सेसिबल फॉर द जनरल पब्लिक। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सेस होता है, जुड़ा होता है पब्लिक से।
These interconnected computer work by the transmitted data through the special type of packet switching which known as the IP or the internet protocol। तो इसमें क्या होता है, इंटरकनेक्ट हो जाते हैं कंप्यूटर, जिसके थ्रू हम अपने वर्क को ट्रांसमिट करते हैं, एक दूसरे को ट्रांसफर या रिसीव करते हैं। डाटा थ्रू द स्पेशल टाइप, एक डाटा के थ्रू जो स्पेशल टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, स्विचिंग विच इज द, जिसको हम बोलते हैं आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू अपने डाटा को ट्रांसफर और रिसीव करते हैं। नेक्स्ट दिया है इंटरनेट सच एज द हब नेटवर्क ऑफ सेवरल डिफरेंट इंटरलिंक नेटवर्क रिलेटिंग टू द बिजनेस, गवर्नमेंट, एकेडमिक एंड इवन स्मॉल डोमेस्टिक नेटवर्क्स। तो इंटरनेट इतना बड़ा नेटवर्क है जिसके थ्रू आप डिफरेंट फील्ड में, अलग अलग फील्ड में वर्क करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि रिलेटेड द बिजनेस, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं किसी चीज़ का, या फिर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ को देख रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी सर्विस है उस पर वर्क कर रहे हैं। एकेडमिक है, किसी भी कंपनी या फिर एकेडमी से जुड़े हुए हैं। एंड इवन स्मॉल डोमेस्टिक नेटवर्क, या फिर इसके अलावा कोई और दूसरा कोई छोटा नेटवर्क आप जिससे आप जुड़े हुए हैं। देयरफॉर इंटरनेट इज द नाउ एज द नेटवर्क ऑफ ऑल अदर्स नेटवर्क। इस प्रकार इंटरनेट क्या है कि नेटवर्क्स है सभी नेटवर्क का, एक ऐसा नेटवर्क जो सभी नेटवर्क्स का नेटवर्क है, जिसके थ्रू अपने सारे वर्क पूरे करते हैं और इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है इसमें, कहाँ थे भाई, हाँ, these network enable to the internet to be used the various important functions which include the several means of the communications like the file transfer, the online chats, even and the sharing the documents and websites on the www or the world wide web, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, चैटिंग करते हैं, अपने डाटा को ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेनी है या फिर किसी चीज़ के बारे में जानना है, ये सारे काम हम इंटरनेट पर करते हैं। तो ये थे इंटरनेट के यूजेस, बाकी आप लोगों को भी पता है क्या क्या यूजेज है, बहुत सारे काम हम इंटरनेट से करते हैं आज के समय में। नेक्स्ट क्या दिया है, लेट अस स्टार्ट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें कंप्यूटर को शुरू करना है, सॉरी कंप्यूटर में नेटवर्क को शुरू करना है, बोलिए। रीड का कोई चांस नहीं बैठता, चलो करो रीड, वीडियो लंबी हो जाएगी। Let us start. Double click on the connect to internet icon on the desktop. Example: Reliance, BSNL, MTNL, etc. And click on that option. An icon appears in the notifications area of the taskbar. It means that our computer is connected to the internet. Open the web browser Internet Explorer by double clicking on icon on the desktop. The Explorer will open and display a website called a home page. You can visit any website by typing its address in the address bar. Different ways to see a site. Type the web address. बैठिए आप, देखिए क्या कहा है ने, लेट अस स्टार्ट। तो ये कह रहा है कि चलिए हम कंप्यूटर में इंटरनेट को शुरू कर लेते हैं। तो कैसे शुरू करते हैं, कुछ स्टेप्स दिए हैं नीचे, उनको देख लेते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हो नेट कैसे चलता है, कंप्यूटर में भी मोबाइल में भी, लेकिन फिर भी जान लेते हैं बुक में क्या कहा है। सबसे पहले करना क्या है हमें, पहला स्टेप जो दिया है, डबल क्लिक ऑन द कनेक्ट टू द इंटरनेट आइकन ऑन द डेस्कटॉप, रिलायंस, BSNL, MTNL, ETC एंड क्लिक ऑन द डायल ऑप्शन। तो आपके सामने एक आइकन आएगा, उस पर डबल क्लिक कर देना है। जिस भी ISP का आप नेटवर्क ले रहे हो, किसी भी कंपनी का ले रहे हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मैंने बताया था, चाहे आप एयरटेल का ले रहे हो, रिलायंस का ले रहे हो या फिर BSNL का आप ले रहे हो, उसका एक आइकन ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप पे आ जाता है, उस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। फिर वहाँ पे करना क्या है, क्लिक ऑन डायल ऑप्शन, डायल ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। An icon appear in the notification area of the taskbar. It means that our computer is connected to the internet. और हमारी जो टास्कबार होती है नीचे होती है, इसके राइट हैंड साइड में एक आइकन आ जाता है नेटवर्क का, उससे पता चल जाता है आपका, अगर क्रॉस का सिंबल है तो आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्ट नहीं हुआ, अगर सिंबल ऐसा आ गया कनेक्टिंग वाला सिंबल दिखा देता है तो आपका समझो कि कंप्यूटर जो है नेटवर्क से कनेक्ट हो गया, जैसे कि वाईफाई या फिर आपके मोबाइल में आप करते हो उस तरह का भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या दिया है, ओपन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर मतलब आपके कंप्यूटर में चाहे मोजिला फायरफॉक्स है या फिर गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है या फिर आपका ओपरा मिनी, ओपरा मैक्स, कुछ भी है, कोई भी वेब ब्राउजर आपके कंप्यूटर में है, उस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे उसको बाय डबल क्लिकिंग ऑन द आइकन ऑफ द डेस्कटॉप। डबल क्लिक कर देना है उस वेब ब्राउजर पर।
नेक्स्ट स्टेप क्या दिया है, द एक्सप्लोरर विल ओपन एंड डिस्प्ले द वेबसाइट कार्ड एज होम पेज। उससे क्या होगा, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे अपने वेब ब्राउज़र पर, वो खुल जाएगा, उसका फर्स्ट पेज आपके सामने होगा, उसको हम बोलते हैं होम पेज। किसी भी वेबसाइट का पेज अगर ओपन होता है, फर्स्ट पेज ओपन होता है, आपने कोई भी वेबसाइट खोली है, उसका जो सबसे पहला पेज आता है उसको बोलते हैं होम पेज। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वेब जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी वेबसाइट्स का, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम होम पेज बोलते हैं, फर्स्ट पेज नहीं बोलते हैं उसको, हमेशा उसको होम पेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, द एक्सप्लोरर विल ओपन एंड डिस्प्ले वेबसाइट्स कॉल्ड होम पेज। यू कैन विजिट एनी वेबसाइट बाय टाइपिंग इट्स एड्रेस इन द एड्रेस बार। तो एक एड्रेस बार आ जाती है, आपने देखा भी होगा जब आप गूगल खोलते हैं, आ जाती है नहीं, अरे जिसमें माइक भी आता है, बोल भी नहीं दूँ फिर, उसमें आप जिसको आपको फाइंड करना है, जो भी चीज़ आपको फाइंड करनी है, उस एड्रेस बार में आप टाइप कर दीजिए, वही एड्रेस आपका फाइंड करके आपको देगा। नेक्स्ट दिया है डिफरेंट वे टू सी ए साइट्स। अलग अलग तरीके से हम किसी भी वेबसाइट्स को देख सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं। क्या दिया है, टाइप द वेब एड्रेस इन द एड्रेस बार। पहला तरीका क्या है, पहला मेथड क्या है, अगर हमें किसी वेबसाइट को ढूंढना है, सर्च करना है, तो जो हमारी एड्रेस बार होती है गूगल जैसे आप ओपन करते हैं, उसमें आता है ना माइक के साथ, कभी हम बोल के भी बोल दे आ जाती है, वो माइक पे क्लिक करते हैं, बोलते हैं, वही हमारा ओपन होके आ जाता है। दूसरा क्या है, नीचे आप उसमें टाइप भी कर सकते हैं, तो दिया टाइप द वेब एड्रेस इन द एड्रेस बार, पहला मेथड ये है। दूसरा, द ड्रॉप डाउन एरो बटन टू द राइट ऑफ द एड्रेस बार ओपन ए लिस्ट इज रिसेंटली विजिट द वेबसाइट्स, क्लिक एनी वन ऑफ द विजिट दैट वेबसाइट। अगर आपने पहले बहुत सारी वेबसाइट्स को ओपन किया है तो राइट हैंड साइड में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आती है, क्लिक करेंगे तो जो आपने पहले वेबसाइट पे काम किया होगा उनकी लिस्ट भी आपके सामने आ जाती है। उनमें से अगर उसी वेबसाइट से आपको क्लिक करना है तो उसमें आप क्लिक करके जा सकते हैं। थर्ड मेथड क्या था, हिस्ट्री बटन शो योर रिकॉर्ड विच हैज बीन सीन द ओवर द पास्ट 4 वीक्स। उसके अलावा एक हिस्ट्री का बटन आता है, आपने जो भी काम किया पहले हिस्ट्री में पड़ा रहता है वो वेबसाइट्स, वहां जाकर भी आप अपनी वेबसाइट्स को खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, बात कौन कर रहा भाई, हाँ तुम भी जाओ बात करके आओ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या दिया है, आफ्टर विजिटिंग सर्वल साइट्स इन द करंट सेशन यू कैन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। लेकिन अगर आप एक दिन में बहुत सारी साइट पर काम कर रहे हैं तो एक सेशन उनका भी बन जाता है, वहां पर भी आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाती है। नेक्स्ट टू द बैक बटन टू जंप ऑफ द 9 ऑफ द मोस्ट रिसेंटली विजिट साइट्स, क्लिक द बैक बटन टू ब्राउज बैक थ्रू रिसेंटली विजिट वेब पेजेस वंस एट ए टाइम। देखिए आप गूगल में गए, कोई भी वेबसाइट आपने खोली, उसको बंद नहीं किया, फिर दूसरे वाली खोल दी, नेक्स्ट प्लस करके ऐसा खोल देते हैं, आपने देखा होगा प्लस का जो हमारा साइन दिखाई देता है, वहाँ से आप पिछले वाली साइट को बिना बंद किए नई साइट खोल सकते हो। एक थप्पड़ लगती है दीवार में को निकल सकता है, तो पहली बार एक थप्पड़ झेलेगा नहीं सही से। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, तो तेरे पास बुक है, अगर बुक नहीं है तो मुझे सुन ले शांति से। कौन सी इंपॉर्टेंट बात छूट रही है तेरी, जो यहाँ हम पढ़ा रहे हैं इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इस तरह 9 वेबसाइट्स आप एक साथ ओपन कर सकते हैं। एक वेबसाइट को बिना बंद किए दूसरी वेबसाइट खोल देना, फिर नेक्स्ट खोल देना, फिर नेक्स्ट खोल देना, बंद किसी को नहीं करना है। इस तरह एक साथ एक टाइम में 8-9 वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि हम अलग अलग वेबसाइट पे जाए तो फॉरवर्ड बटन और बैक बटन दोनों चीज़ें आती है, आप इस तरह भी अपनी अलग अलग वेबसाइट्स पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है मेथड, इफ यू यूज बैक बटन टू रिटर्न एज वेल यू कैन यूज द फॉरवर्ड बटन टू गो अहेड। तो जैसे आप पीछे जाते हैं वेबसाइट पर, बैक बटन से ऐसे ही गो बटन आता है, उससे आप अगली वेबसाइट्स पे जाते हैं। तो ये इतने सारे डिफरेंट तरीके दिए हैं वेबसाइट को देखने के, अपने किसी भी मैटर को गूगल पर या किसी भी वेब ब्राउज़र पर सर्च करने के। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन। जैसे कि बुक में भी आपको पिक्चर्स दिखाई गई है, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें सर्च करनी है इंटरनेट पर तो हम कर सकते हैं आसानी से। कहाँ जाएंगे, एड्रेस बार हमारे सामने होगी, गूगल जैसे आप खोल देते हैं, वहाँ पर आपके सामने एक माइक भी होता है, तो आप उसको क्लिक करिए, उसमें बोल दीजिए,
अगर मोबाइल से यूज़ करें, कंप्यूटर से भी अगर कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में माइक लगा होना चाहिए जिसमें आप बोल सकते हो, नहीं तो आप टाइप करके कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। क्या दिया है, इंटरनेट इज द चीफली बेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन, यू कैन सर्च एंड फाइंड एनी इंफॉर्मेशन व्हाट एवर वी वांट। तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप चाहते हैं इंटरनेट से फाइंड कर सकते हैं। Whether it is the about websites, image, news, questions and answers, videos, etc. तो वो इंफॉर्मेशन किस टाइप की हो सकती है आपकी, कि कोई इमेज हो सकती है या फिर किसी वेबसाइट के बारे में आपको जानना है, कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई आपका क्वेश्चन हो सकता है या फिर कोई आपका आंसर हो सकता है किसी क्वेश्चन से लेकर रिलेटेड, आपकी वीडियोज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। These are the exclusive website for searching information, for example www.yahoo.com। ये भी एक वेबसाइट हमारी गूगल की तरह सर्च इंजन है, जैसे हमारा गूगल है वो सर्च इंजन है, याहू भी हमारा एक सर्च इंजन है, और www.google.co.in। भाई ये .in क्यों आता है लिखा हुआ, किसी को पता है? अरे वाह, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। चल बेटा खड़ा हो जा। हाँ अरे कॉम को छोड़ो, इनकी बात करो तुम। .co.in लिखा हुआ आता है, कारण बता सकता है कोई स्टूडेंट्स? रोज नेट यूज करते हैं, फ्री फायर, पबजी, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब चलाते हैं, लेकिन आज तक ये नहीं पता .in क्यों लगता है और वेबसाइट में @ क्यों लगता है। अगर आप ईमेल आईडी यूज करते हैं @ हर ईमेल आईडी में लगता है, पता है किसी को? यस सर। ईमेल आईडी तो चाहिए उनके लिए भी सर, फ्री फायर और पबजी खोलने के लिए भी चाहिए आईडी। .in का मतलब होता है इंडिया, बेवकूफो। आपकी लोकेशन बताता है, अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाके यूज करोगे तो आपको जिस कंट्री में आप यूज करें सबका अपना अपना ट्रेडमार्क होता है अलग, तो .in का मतलब वही होता है इंडिया। कॉमन सेंस की बात है सर। ये @ हम वेबसाइट्स में इसलिए लगाते हैं, देखिए आपका पहला अगर वेबसाइट आप अगर आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो आपका यूजर नेम कुछ भी हो सकता है, @ से पहले आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिखो। लेकिन @ के बाद gmail.com, yahoo.com या फिर hotmail.com, email.com, @ का काम होता है एड्रेस को फाइंड करना, समझ गए? जो हमारा सर्वर होता है जिससे हम सर्विस ले रहे हैं, जीमेल से, ईमेल से, हॉटमेल से, रेडिफिल मेल से, जिससे भी ले रहे हैं, @ बताता है कि ये इस सर्वर पर हमारी ईमेल आईडी है, तो वो एड्रेस को फाइंड करता है। बैठ जा नीचे, करा ध्यान कहीं हो रहे। तो भाई हमारे पास देखो सर्च इंजन और वेब ब्राउजर दोनों में डिफरेंस होता है। सर्च इंजन है हमारा गूगल, याहू और आपका सीना होता है एक, जिसका यहाँ यूज बहुत कम होता है। अगर वेब ब्राउजर की बात करें, डिफरेंस होता है सर्च इंजन में और वेब ब्राउजर में, दोनों में। सर्च इंजन पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं और वेब ब्राउजर पर आप वेबसाइट सर्च करते हैं। तो वेब ब्राउजर है हमारा गूगल क्रोम, गूगल नहीं, गूगल क्रोम की बात कर रहा हूँ। मोजिला फायरफॉक्स ये वेब ब्राउजर में आता है। ओपरा मिनी, ओपरा मैक्स। अगर बात करें सर्च इंजन की, yahoo.com और google.com। समझ गए? क्वेश्चन आ भी सकता है, सर्च इंजन कौन कौन से हैं और वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं, इसलिए ध्यान यही रहना चाहिए बेवकूफो। मैं बोलते ही रहूँगा जब तक ये सुनेगी नहीं। ये है ही ऐसे ही काम करते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, बात कर रहे हैं, बताओ हमारी एनर्जी खराब हो रही है। हम इतना जोर लगा रहे हैं यहाँ पढ़ाते हैं और वो आराम से बात कर रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है क्या? नेक्स्ट पेज डन करेंगे। नेक्स्ट पेज में क्या कहा है, बस हेडिंग बता देते हैं, चैप्टर फिनिश हो जाएगा आपका। ईमेल दिया है, यूजिंग ईमेल। तो आपको ही बताया ईमेल्स का यूज क्या होता है, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर और रिसीव करने के लिए। अब इंफॉर्मेशन में आपका ईमेल से आप क्या क्या शेयर कर सकते हैं, आपकी वीडियोस हो सकती हैं, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है या कोई फोटो, वो आप ईमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं और ईमेल से आप रिसीव कर सकते हैं। ये यूजिंग आप ईमेल का ये यूज होता है। लॉगिन कैसे करते हैं आप सबको पता है। लॉगिन अगर हमें करना है ईमेल को, क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर नेम डालेंगे उसमें और फिर पासवर्ड, ईमेल
यूजर नेम में आपका यूजर नेम जब आप ईमेल को खोलते हो तो यूजर नेम दो तरीके से बनाते हैं। कुछ को जिन्हें जानकारी नहीं होती अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं और फिर पासवर्ड में भी फ़ोन नंबर खुल गई। लेकिन सही सॉलिड यूजर नेम होता है, आपकी ईमेल आईडी होती है और पासवर्ड ऐसा हो किसी को पता ना चले, एकदम सॉलिड पासवर्ड होना चाहिए। लेकिन तुम्हें तो फ़ोन चलाना है बस, और क्या करना है। अपना सारा डाटा चाइना वालों को दे दिया पबजी खेल खेल के। सर हमने तो पबजी बैन बात करते हैं इनबॉक्स की। तो जैसे आपके मोबाइल में सिंपल एसएमएस होता है, व्हाट्सएप मैसेज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैसेज एसएमएस, सिंपल मोबाइल सर्विस जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर इनबॉक्स होता है, आपने भी देखा है। ऐसे ही ईमेल में भी इनबॉक्स होता है। तो जितनी भी हमें मेल रिसीव होती है, जब हम ईमेल आईडी यूज़ करते हैं, जितनी भी हमें मेल रिसीव होती है वो सारी हमारी इनबॉक्स में जाती है। मेल के जैसे मैसेज आते हैं हमारे फ़ोन पे इनबॉक्स में जाते हैं ना भाई। किसी के जैसे आपने आज तुम वो कर रहे थे, कौन सी साइट थी, उस पर अगर OTP आया तो वो सीधा आपके इनबॉक्स में आया था। टेक्स्ट मैसेज पे आया था ना, आपके व्हाट्सएप पे नहीं आया। क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं, भागने दे, अब दिखाई दे रहा है सबको प्रॉपर। ये हटा दे भाई इधर को, बस देखो आ गया प्राकृतिक उजाला। तो ऐसे ही हमारी ईमेल आईडी जब हम यूज़ करते हैं, खोल के देखना अपनी ईमेल आईडी, वहाँ पर इनबॉक्स होता है। तो जितनी भी हमें मेल आती है, जो भी हमें मेल भेजता है, हमें जो मेल रिसीव होती है, वो सब हमारी कहाँ जाती है? इनबॉक्स में जाती है। नेक्स्ट क्या दिया है? कंपोज राइट मेल। अगर हमें किसी को मेल भेजनी है उसको बोलते हैं कंपोज मेल, या फिर किसी को रिटर्न करके भेजना है तो कंपोज मेल का ऑप्शन हमें मिल जाता है मेल आईडी। जब हम मेल आईडी यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोज मेल, जिसके थ्रू आप मेल को सेंड करते हैं। नेक्स्ट दिया है सेंडिंग इन ईमेल, सेंडिंग का ऑप्शन, इससे हमारी ईमेल चली जाती है। फिर दिया है रिप्लाई। अगर किसी की मेल आई है तो वहाँ पर रिप्लाई बटन आता है ऑटोमेटिकली। जब आपको मैसेज आता है मेल में, आपने देखा होगा रिप्लाई का एक ऑप्शन आता है, आप क्लिक करके उसे तुरंत रिप्लाई कर सकते हो। फिर दिया है लॉग आउट साइन आउट। अगर आपने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप पे, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बाहर अगर बंद करना है अकाउंट को तो लॉग आउट पे जाके क्लिक कर देते हैं, तो आप अपनी ईमेल आईडी से बाहर होते हैं। ईमेल आईडी बंद करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने बंद नहीं की तो आपकी ईमेल आईडी का कोई भी दूसरा यूज़ कर सकता है, इससे आपका नुकसान हो सकता है, गलत डाटा आपका यूज़ किया जा सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन के गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए ये था इस चैप्टर में, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट्स को इंटरनेट के बारे में समझ में नहीं आया तो मुझे बताएं। कोई प्रॉब्लम है किसी की? चलो भाई बंद कर दीजिए वीडियो।